स्वामी, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जियों, माताओं, बहनों, भाइयों, जितने भी आप सत्संग लाभ के लिए उपस्थित हुए हो, शांति से बैठ के सत्संग लाभ उठाएं। असमंजस में थे कि रेवाड़ी का सत्संग आप भी करें या आगे चल के करें, लेकिन आगे चल के और ज़्यादा गर्मी होनी है तो उसमें और ज़्यादा दिक्कत आती। नहीं तो गर्मी के मौसम में बाहर के सत्संग होंगे। अभी वेस्ट बंगाल के, गंगटोक के, नेपाल के, सिक्किम के, गर्मी तो वहाँ भी होती है लेकिन यहाँ की अपेक्षा कम होती है। साल में उन सत्संगियों को एक बार अवसर मिलता है, 5-6 जगह हो जाती हैं, 3-4 जगह तो आश्रम ही हैं अपने, तो 1-1, 2-2 दिन भी लगाते हैं तो 10-12 दिन उसमें लगते हैं। और वहाँ से आने के बाद में हिसार का सत्संग करते हैं। हिसार के सत्संग के बाद गर्मी की छुट्टियां हो जाती हैं अपनी। लेकिन आप लोगों की छुट्टियां हो जाती हैं, मेरी छुट्टी नहीं होती। मैं फिर बाहर उड़ जाता हूँ, उड़ना पड़ता है, वहाँ गाड़ी से नहीं जाना पड़ता ना। वहाँ फिर लगता है 1 महीना। आता हूँ जब भी गर्मी तो होती है, लेकिन जब तक पूर्णमासी का सत्संग आ जाता है, गुरु पूर्णिमा का, और गर्मी का मौसम होता है, उसमें बाहर जाके सत्संग करना बड़ा कठिन है। इसलिए फैसला यही किया मैंने, हाँसी के सत्संग में बल्कि बोला नहीं था, क्यों फैसला ही नहीं कर पाया कि कब करूं। लेकिन बाद में सोच विचार के कहा, 3-4 दिन रहे जब, मैं देवी सिंह से पूछ ले सत्संग अभी कर दें तो ठीक रहेगा। बोला जी हम तो तैयार हैं। चलो तैयार हैं तो हम तो हमेशा ही तैयार रहते हैं भाई, बहुत अच्छी बात है। संगत भी इंतज़ार करती रहती है, चाहे इनको सत्संग कहीं भी मिल जाओ। कुछ सत्संगी तो ऐसे हैं कि वो हर एक सत्संग में उपस्थित हो ही जाते हैं, और बड़ी अच्छी बात है, पहले ही दिन पहुंच जाते हैं। सत्संग का उनको चाव, सत्संग से भी ज़्यादा चाव सेवा का है, और ये इस चीज़ को दर्शाती है कि जो इंसान सेवा से में मन लगाता है उसके हृदय में प्रेम है, भक्ति के प्रति, गुरु के प्रति, नाम के प्रति उसका समर्पण है। नहीं तो नई जगह में जाके ना उनको आराम करने का समय मिलता है, ना ही कहीं बैठने उठने की ऐसी जगह होती है। सेवा ही सेवा का काम होता है, लेकिन उसको करके उनको खुशी मिलती है, खुशी मिलती है। खुशी ऐसे नहीं मिलती, खुशी किसी दुकान से नहीं मिलती, खुशी की कोई कीमत नहीं दे सकता। अगर किसी का दिल दुखी है और वो कहे मुझे खुशी दे दो कोई, मैं मेरा सब कुछ उसको दे दूंगा, सब कुछ देने पे भी खुशी नहीं दे सकेगा कोई। धन हो जाएगा आपके पास, खुशी नहीं दे सकेगी। सेहत आपकी अच्छी हो जाएगी, वो सेहत भी आपको खुशी नहीं दे पाएगी। परिवार आपको अच्छा मिल जाएगा, लेकिन शायद वो भी आपको खुशी नहीं दे पाएगा, क्योंकि खुशी दिल में होती है। दिल में होती है, दिल कहते हैं, मन कहते हैं, और मन के कारण ही हमारा सारा जीवन बनता है। बाद में दूसरी चीजों के बारे में सोचा जाता है, प्रथम जरूरत इंसान को अपने शरीर की है। शरीर अगर उसका तंदुरुस्त है, कोई रोग नहीं है, कोई पीड़ा नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, फिर
वो दूसरी चीजों के बारे में सोचता है। कोई रोग नहीं है, कोई पीड़ा नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, फिर वो दूसरी चीजों के बारे में सोचता है। लेकिन अगर उसको शरीर में ही तकलीफ है तो उसके सामने कोई भी चीज अच्छी नहीं लगती। फिर इंसान जीवन में खुशी ढूंढता है, खुशी कहाँ मिलेगी। और सच्ची खुशी जहाँ मिलती है वो सिर्फ संतों का दरबार है और कहीं नहीं मिलती। हम तलाश करते हैं खुशी के परिवार में मिल जाए,